हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश स्टार्ट्स क्रिकेट वॉर विद इंडिया, आईपीएल बैंड, वर्ल्ड कप बायकॉट। तो भाई साहब, बांग्लादेश ने भारत के साथ क्रिकेट वॉर स्टार्ट कर दिया, आईपीएल अपने देश में बैन कर दिया और वर्ल्ड कप का भी बॉयकॉट कर दिया। जी, ये बांग्लादेश को एकदम क्या हुआ? क्योंकि वो भारत ने निकाला है ना उनका मुस्तफिजुर रहमान जो था ना, बिल्कुल। उसको निकाला। उसके बाद उनकी ये पूरी कहानी जानते हैं। प्रशांत धवन सर का वीडियो अकाउंट ऑन करते थे, आईपीएल बैन भी कर दिया। आईपीएल सब कुछ बैन कर दिया। तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं स्क्रीन प्रशांत फाड़ धवन। रहा है। नाउ वेनेजुएला यूएस के बीच में जो हो रहा है, बांग्लादेश ना सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है, बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इन Observe लोगों कर ने रहा है। आईपीएल को बैन कर दिया है और ये करने के बाद बांग्लादेश दुनिया का सेकंड कंट्री बन चुका है पाकिस्तान के बाद जिसने आईपीएल बैन कर रखा है ना। मुझे यहाँ पर एक बात रिपीट करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि बस बांग्लादेश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो टेलीविजन केबल है वहां पर ये आईपीएल नहीं देख पाएंगे। बाकी पायरेटेड वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी बांग्लादेशी लगातार आईपीएल देखते हैं। इनको अच्छे से पता होता है कि सीएसके का मैच दिल्ली से या मुंबई का मैच कोलकाता से कब होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि पाकिस्तान ने साल 2019 में आईपीएल को बैन किया था और ये बैन अभी भी लागू है। और इंडिया ने पीएसएल पर, जो पाकिस्तान का सुपर लीग है, उस पर बैन नहीं लगाया जब तक पहलगाम आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा भारत में तो पीएसएल बैंड है, उसका ब्रॉडकास्ट अब भारत में होता नहीं है। मगर जो बांग्लादेश की टी20 लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल, उसका टेलीकास्ट अभी भी भारत में रोका नहीं गया है। उसका टेलीकास्ट लग रहा है कि जो भी है भारत में, अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखना भी कोई चाहता है, कोई आदमी बहुत ही बोर्ड है, तो वो देख सकता है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है, बांग्लादेश ने आईपीएल को ही बैन किया है ना, इससे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ नुकसान भी होगा। उल्टा आप अगर सोच कर देखें, इससे इवेंचुअली जो लॉस है ये एक बांग्लादेशी कंपनी को ही होगा। बांग्लादेश में एक ब्रॉडकास्टर है टी स्पोर्ट्स के नाम से, ये लोग बांग्लादेश में आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करते थे। ये लोग ऑलरेडी बीसीसीआई को पैसा दे चुके हैं साल 2027 तक आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसमें ये क्लॉज है कि कल को ये मैच दिखाते हैं नहीं दिखाते तब भी बीसीसीआई को जो पैसा है मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा यहाँ पे लॉस होने वाला है। एट मैक्स कुछ आप कह लीजिए रेवेन्यू से अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा भी, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2% का शायद अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फ़र्क आए तो वो काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल है, दिखेगा भी नहीं। क्योंकि इंडिया में ही आप अगर देखो तो आईपीएल की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है, साल दर साल लोग ज़रा खर्च रहे हैं टिकट्स में, मर्चेंडाइज में और जगह। तो आईपीएल का रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता ही रहेगा। मगर बांग्लादेश देखो सिर्फ यहां तक नहीं रुका, बांग्लादेश इसके आगे भी गया है। इसलिए मैं इसको एक प्रॉपर क्रिकेट वॉर कहूंगा फ्रॉम बांग्लादेश ऑन इंडिया। इन लोगों ने आईपीएल को बैन करने के बाद ये यहाँ पे आप देख पाओगे मीडिया रिलीज में ये बोल दिया कि बांग्लादेश चाहता है कि टी20 जो वर्ल्ड कप मैचेस होंगे बांग्लादेश के, ये रीशेड्यूल कर दिए जाए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि साल 2026 में भारत होस्ट करने वाला है इस बार का मेंस टी20 वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से टी20 दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, मेरे हिसाब से आज के समय सबसे पॉपुलर क्रिकेटिंग इवेंट बन चुका है टी20 वर्ल्ड कप। और इस बार के वर्ल्ड कप में तो वैसे मैं आपको ये बता दूं, टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में आपको इटली, उसके अलावा नेदरलैंड्स, कई यूरोपियन कंट्रीज दिखने वाले हैं। कनाडा यहाँ पे आपको दिखेगा, ओमान की टीम खेलेगी, नामीबिया की टीम खेलने वाली है। और इंटरेस्टिंगली ग्रुप स्टेज में भारत और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच पक्का होगा। ये पता नहीं क्या एक आप कह लीजिए कोइंसिडेंस है कि ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में हमेशा होता ही है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट वैसे कब शुरू होगा, तो अगले ही महीने ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। और सिंस इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं ये टूर्नामेंट, बांग्लादेश का ये बोलना कि इंडिया में ये लोग सेफ फील नहीं कर रहे, इनको अपने प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर इशू है, तो इनके मैच कहीं और शेड्यूल करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि द बोर्ड रिव्यूड द सिचुएशन इन डिटेल
taking into account the development of the last 24 hours and expressed deep concerns over the overall circumstances surrounding the participation of Bangladesh national team in matches scheduled to be played in India. फॉलोइंग थॉरो असेसमेंट, इन लोगों ने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया है, उसके बाद सिचुएशन को असेस भी किया है, और फिर यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सेफ्टी का इशू है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेशी कंटीजेंट इन इंडिया एंड कंसिडरिंग द एडवाइस फ्रॉम द बांग्लादेश गवर्नमेंट। यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार से इनको एडवाइस आई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व्ड that the Bangladesh national team will not travel to India for the tournament under the current conditions। तो अगर ये भारत में ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में होस्ट किए जाएंगे? अगर मान लो फाइनल में बांग्लादेश पहुंच गया या सेमीफाइनल में पहुंच गया तो क्या होगा? और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बांग्लादेश यहाँ पर ये भी नहीं बोल रहा कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करा दो, ये तो उल्टा एक तीसरे होस्ट को लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द इवेंट अथॉरिटी टू कंसिडर रिलोकेटिंग ऑल ऑफ बांग्लादेश मैचेस टू अ वेन्यू आउटसाइड इंडिया। और ये सेफ्टी के इशू को लेकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कंसर्न्स हैं। और अब इस वक्त बताया जा रहा है कि जय शाह के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, क्योंकि जय शाह आज के समय लीड कर रहे हैं आईसीसी, कि कैसे बांग्लादेश को ये समझाएं कि आप अपने मैचेस इंडिया में जैसे प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, ये आप खेलिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये लिखा है कि जी पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे बांग्लादेश को ये निर्णय लेना पड़ा। 24 घंटों में हुआ क्या है? यहाँ पर देखिए एक इशू आता है एक बांग्लादेशी पेसर का। बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान। नाउ आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक एडिशनल फास्ट बॉलर चाहिए था, तो इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बाय कर लिया फॉर 9.2 करोड़ रुपीस। ये आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी साइनिंग थी फॉर अ बांग्लादेशी प्लेयर। जब ये न्यूज़ बांग्लादेश में पहुंची इंडिया में, इसको लेकर आई डोंट थिंक जरा चर्चा हुई भी थी, बट बांग्लादेश में बिग न्यूज़ कि मुस्तफिजुर रहमान ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे आईपीएल में, और ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बांग्लादेशी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। मगर जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है कि केकेआर ने साइन कर लिया मुस्तफिजुर रहमान को, बीसीसीआई की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन ये आती है कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। इसका रीजन क्या है? अगेन रीजन बहुत सारे हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश की सरकार पे जो हो रहा है, जिस टाइप की कमेंट्स करी है रिगार्डिंग इंडिया, जो आज के समय वहां पे हिंदू मिनोरिटीज के अगेंस्ट हो रहा है, ये सब देखते हुए टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत पहले ही आईपीएल टीम्स को एक कम्युनिकेशन दे देनी चाहिए थी कि आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को परचेज करें या ना करें। यहाँ पे आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से भी डिले हुई है कि केकेआर ने पहले साइन कर लिया प्लेयर को, बाद में बोला कि उनको रिलीज कर दें। अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बीसीसीआई मेंबर्स और आईपीएल काउंसिल को इतना कंसल्ट नहीं किया गया था इस निर्णय में, बट इस निर्णय को लेकर बांग्लादेश में लोग काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि एक टाइम पर देवर क्वाइट हैप्पी कि मुस्तफिजुर रहमान 9.2 करोड़ का बिका है आईपीएल में। वहाँ पे कई उनके जो कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हर्टफुल है, ये अनजस्ट है जो मुस्तफिजुर के साथ हुआ है। और अब उसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद यूनुस की सरकार जो वैसे ही मौके ढूंढती है इंडिया के अगेंस्ट रिलेशंस खराब करने के, वो यहाँ पे अब सिरा कह रही है अपने क्रिकेटिंग बोर्ड को कि आईपीएल वगैरह छोड़ो, आईपीएल को तो हम बैन नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश में, उसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप भी होगा ना इंडिया में, वहां पर भी अपनी टीम मत भेजना ना। यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान को आपके हिसाब से आईपीएल में अलाउ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? शेयर करिएगा अपने थॉट्स, क्योंकि जो भी ये हुआ है काफी हद तक जो इसका ट्रिगर पॉइंट है इन क्रिकेटिंग टर्म्स ये यहाँ से हुआ है। वैसे आप अगर देखें इंडिया बांग्लादेश का इशू, ये पिछले मैं 1-1.5 साल से लगातार आपको बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट्स आ रही है बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस से इन पर्टिकुलर, साफ लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिलेशंस को जितना डैमेज वो कर सकें उतना डैमेज करें। और अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट है इस टॉपिक को लेकर वो ये है कि बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू हुआ है उसको लेकर ये लोग इतने ज़्यादा, आप कह लीजिए इनको एक मौका मिल गया है रिलेशन ख़राब करने का, कि अब ये बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। और पता नहीं है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में होगा क्या बांग्लादेश को ही रिमूव कर दिया जाएगा या फिर सच में
जो यहाँ पर मुझे वेन्यूज तो हैं बांग्लादेश इसमें का बड़ा रिमूवल बदलाव लग होगा। रहा है। कुछ अपडेट्स हाँ होती भाई, हैं इसके रिगार्डिंग, पाकिस्तान तो सारे तो मैं आपके श्रीलंका लिए खेलेगा ना। अपडेट वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ इसी पे के आप साथ हुई वीडियो खत्म। चलो भाई, ये नया टंटा खुल के इधर मैं बीसीसीआई को बोलूंगा, थोड़ा सा उनसे चूक हुई है। हाँ, नहीं लेना था पहले ही नहीं लेते, पहले ही बता देते। सब बोर्ड्स प्रशांत को रावत साहब ने बताना सही था बोला है। कि भाई किसी को खरीदो ही नहीं भाई, सीधी बिल्कुल। सी बात है। आप खरीदे निकाला है तो फिर उसके ऊपर वाकई उन देखो, लोगों का बनना उनको था। चाहिए था मौका। हाँ, सीधी उनको सी मौका। बात है। वो तो उनको वेट मौका कर रहे मिल थे गया। भारत कहीं से मौका हाँ, दे और हम बिल्कुल। भारत का बॉयकॉट उनको करें, चाहिए था क्योंकि मौका। उनके अंदर आज भारत ने भी तब उसको निकाला क्योंकि उधर हिंदूज वगैरह को मारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भारत के यार, खिलाफ मैं तुम्हें गलत बताऊं, बातें की जा रही हैं। बीसीसीआई को प्रॉब्लम फिर भी नहीं था। हाँ, ये लोगों ने सबसे जोर ज्यादा डाला है। प्रॉब्लम लोगों ने जब लोगों जोर ने। डाला तब हुआ है। मैंने काफी लोगों सारी ने वीडियोस बोला देखी हैं यार। इंडिया के लोगों ने ही जोर कि डाला यार तब हिंदू पे निकला इतना है। जोर हाँ, हो रहा है, वो हाँ। इंडिया को जो है ना बुरा भला इंडियंस बोलते बोलते हैं हैं, सेंसर को अलग चेक हमारे करने का हिंदू बोलते भाई हैं। को वो मार रहे हैं और हम हाँ। लोग भाई उनके प्लेयरों को खिला रहे हैं। ये वैसे इस वजह से। इंडियंस की बात ठीक थी, देखा बिल्कुल। जाए तो देखो एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो इंडियंस की बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो हिंदूज को मार रहे हैं और तुम लोग खिला रहे हो, ये सही गलत बात था। है। और एक हाँ। कंट्री के टुकड़े करने का हाँ। अगर सोच रहा हो कह रहा था बांग्लादेश। 7 सिस्टर हाँ। अलग करेंगे तो फिर हाँ, उस पर भी नफरत थी। बिल्कुल। तो ये जो हुआ अब देखते हैं क्या होता है। या तो मुझे लगता है पूरा बांग्लादेश ही उठा के निकाल दिया जाएगा, इतनी पावर है उसके पास। बीसी कितनी बार पाकिस्तान ने बोला, उन्होंने नहीं मानी है, तो फिर बांग्लादेश है। तो आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार